हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय सर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल किंगडम चैप्टर बिना किसी देरी के। हमारे 3 चैप्टर हो चुके। कौन कौन से हो चुके? एनिमल सॉरी लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। 3 चैप्टर का हमने 1 पेज नोट अच्छे से कवर कर लिए हैं। जाकर चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे एनिमल किंगडम 1 पेज नोट 2025 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एनिमल किंगडम चैप्टर। कौन सा है हमारा? एनिमल किंगडम चैप्टर। ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर को हम 1 पेज नोट के साथ, ठीक है, 1 पेज नोट के साथ कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन एनिमल किंगडम से इस 1 पेज नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के हम अपना एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल किंगडम में बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से देखेंगे। यही देख लेंगे बेसिक्स, पूरा चैप्टर का बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ देखेंगे, फिर फाइनल में हम उसके बेसिक्स नहीं देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना लेक्चर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? पॉरीफेरा में हमारा सेलुलर लेवल है। पॉरीफेरा में हमारा सेलुलर लेवल है। टेनोफोरा और सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा हमारा टिश्यू लेवल है। कैसा है? टिश्यू लेवल है। सीलेंट्रेटा टेनोफोरा में हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा हमारा टिश्यू लेवल आ जाता है। और प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा हमारा ऑर्गन लेवल हो गया। ठीक है, हम देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक अपनी सिमेट्री। सिमेट्री देखो, सिमेट्री में हमारी जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा फाइलम है, उसमें ए सिमेट्री है। ए सिमेट्री का मतलब है कि कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाहिनोडर्मिटा, ये चीज आपको याद रखनी होगा। एकाहिनोडर्मिटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाहिनोडर्मिटा में हमारी रेडियल सिमेट्री आती है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक हमारी बायलेटरल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री है प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक। ठीक है, अब बात करेंगे जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर हमारी 2 होती है। कौन कौन सी? डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट सीलेंट्रेट, ठीक है, सीलेंट्रेट तक डिप्लोब्लास्ट होती है। सीलेंट्रेट तक हमारी डिप्लोब्लास्ट होती है। और फिर प्लेटीहेल्मिंथ से कॉर्डेटा तक हमारी ट्रिप्लोब्लास्ट होती है। ठीक है, ये हमारी डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट। बात करेंगे हम सीलोम की। तो सीलोम में बेटा पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिंथ तक हमारा ए सीलोमेट होता है। ए सीलोमेट होता है। ठीक है, सूडोसीलोमेट कहाँ पर? सूडोसीलोमेट एस के एंटी में सूडोसीलोमेट होता है। एस के एंटी में सूडोसीलोमेट होता है। ठीक है, और सीलोमेट हमारा एनिलेट टू कॉर्डेटा, एनिलेट टू कॉर्डेटा सीलोमेट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो पहले। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर देखो, क्योंकि शुरुआत से आप लोग स्टार्ट करो। 1 महीना लगेगा पेपर में, ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। तो लिविंग बर्ड, प्लांट किंगडम और वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीनों कवर अप कर लिए, वो जाके देखो। और हाँ, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक किया करो यार। हम क्या चाहते हैं? हम आपसे लाइक चाहते हैं और आप ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो आगे फिर पहुंचते हैं, बहुत बात हो गई। ठीक है, सेगमेंटेशन। पॉरीफेरा, एस्केएंथी, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। सेगमेंटेशन हमारी एब्सेंट होती है, इस चीज को बेटा याद रखना है। इसे चलो अलग लिख लेते हैं। पॉरीफेरा, चलो क्या लिखेंगे? पॉरीफेरा, एस्केएंथी, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा। मेरे शायद आपको पॉरीफेरा, एस्केएंथी, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा
सॉरी 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 सॉरी, पॉलीफेरा से एस के एम टी, ठीक है। और मोलस्का इकाइनोर्बिटा हेमिकॉर्बिटा में एब्सेंट होती है हमारी सेगमेंट, और सिर्फ 3 में प्रेजेंट होती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, यानी कि 3 में हमारी सेगमेंट प्रेजेंट होती है, 3 में हमारी सेगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। पॉलीफेरा में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहता है, ठीक है। सीरियल ट्रेट से प्लेटी एमटी में इनकम्प्लीट होता है, ओके। और एस के एमटी से कॉर्डेटा में कंप्लीट होता है। मतलब कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो पॉलीफेरा में होता ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम। सीरियल ट्रेटा से प्लेटी एमटी हेलमिटीज तक इनकम्प्लीट होता है, और एस के एमटी से कॉर्डेटा तक, एस के एमटी से कॉर्डेटा तक हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी की अगर बात करेंगे तो पॉलीफेरा से एस के एमटी तक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, ठीक है। एनिलेटर से स्टार्ट होता है, कॉर्डेटा तक यानी प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी की अगर बात करेंगे तो पॉलीफेरा से एनिलेटर तक रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एब्सेंट है, आर्थ्रोपोड से कॉर्डेटा तक प्रेजेंट है, ठीक है। आर्थ्रोपोड से कॉर्डेटा तक प्रेजेंट है। अब स्टार्ट करते हैं एक फाइलम धीरे धीरे। सबसे फर्स्ट फाइलम हमारा है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा है भाई, पॉलीफेरा, ठीक है। ऑस्टिया वाटर एंटर, यानी कि पॉलीफेरा में जो वाटर एंटर होता है वो ऑस्टिया के थ्रू होता है, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर होता है, ऑस्किलम के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। ऑस्टिया, ऑस्टिया पॉलीफेरा में ऑस्टिया होती है, ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है, फिर ऑस्किलम से वाटर बाहर आता है, और जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको स्पोन जो सील कहते हैं, स्पोन जो सील कहते हैं सेंट्रल बॉडी को, ठीक है। ये हमारा पॉलीफेरा का है, देखो पॉलीफेरा है, ठीक है। पॉलीफेरा यहाँ से जो वाटर इसमें छिद्र है, ठीक है। अब ये वाटर एंटर करेगा, इससे हम कहते हैं ऑस्टिया। फिर ऑस्टिया वाटर एंटर किया, बॉडी में घूमा, फिर वाटर बाहर निकलेगा, ऑस्कुलम। और जो कैविटी थी सेंट्रल कैविटी, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल कैविटी हो गई ये वाली, इस सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील, ठीक है, स्पॉन्जियोसील। तो ये हमारा पॉलीफेरा हो गया। साइनोसाइट होते बेटा रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम साइनोसाइट से रिमूवल करते हैं, ठीक है। बॉडी सपोर्ट के लिए स्केलेटन मेड ऑफ किसका बना होता है? स्पाइकुल एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। स्केलेटन बॉडी हमारी इसकी बनी होती है किसके लिए? सपोर्ट के लिए। अगर नहीं होगी तो ये गिर पड़ेगा। सपोज दैट ये हमारा स्पॉन्ज पॉलीफेरा है, ठीक है। अब इस पॉलीफेरा को साधने के लिए स्केलेटन बॉडी बनी है, वो हमारी किसकी है? इसकी है, ठीक है। ये स्केलेटन बॉडी है इसके अंदर। अब तभी तो ये रखा है ना ऐसे ही। अगर ये स्केलेटन बॉडी हम इसके नहीं होगी तो ये गिर पड़ेगा, ये गिर पड़ेगा। क्या होगा? गिर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्केलेटन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, बॉडी सपोर्ट के लिए स्केलेटन बॉडी, स्केलेटन बना है किसका? हमारा बना है स्केलेटन स्पाइकुल्स एंड स्पॉन्जियल फाइबर का, ठीक है, स्पॉन्जियल फाइबर का। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, 3 एग्जाम्पल है, साइकोन, स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिया, ठीक है। ये हमारी साइंटिफिक नाम हुई। इसका जो कॉमन नेम हमारा साइकोन का साइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पंज, और स्पॉन्जिया का बाथ स्पंज। बाथ स्पंज कैसा होता है? जब हम लोग बात करते हैं ना, नहाते हैं, तो वो लगा के नहाते हैं, हमारा बात। अब हमारा नया फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, सीलन टीटा। सीलन टीटा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नायोडोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? नायोडोब्लास्ट, ठीक है।
कोरल हैव अ स्केलेटन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका स्केलेटन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। टू बेसिक बॉडी होती है, पॉलिप्स एंड मेडुसा। बेसिक बॉडी टू होती है, पॉलिप्स एंड मेडुसा। ठीक है, इसके नाम देखो, एग्जाम्पल फाइसेरिया। ठीक है, फाइसेरिया इसका एग्जाम्पल फाइसेरिया का नाम क्या है? पार्थिवियस मैन ऑफ वार। ठीक है, एडमीशिया, सी एनी मोन, सी एनी मोन, पेनिटोला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी पेन, मेडिरिना, ब्लैंड कोरल, मेडिरिना ब्लैंड कोरल। देखो, अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछेंगे तो एनिमल किंगडम से क्वेश्चन, उसके ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल पे मिल जाते हैं। नीट 2024 में, नीट 2024 में बेटा इस चैप्टर से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था, वो भी मैच के फॉर्म में आया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे बेटा, तो इनकी 8 नंबर के क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छे से यही आज के आज खत्म करेंगे। ठीक है, हमें दोबारा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर का यहाँ खत्म करेंगे। आप नोट से खुआ देखिए, फिर रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, आगे फार्म की बात करते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा को नाउ एज अ सी बेलुनेट के नाम से जानते हैं। और कॉम्ब, ठीक है, जेलिस कॉम्ब, ये एक्सक्लूसिव मरीन होती है, एक्सक्लूसिव मरीन होती है, इसको याद रखना। एक्सक्लूसिव मरीन होती है। बॉडी विजन 8 एक्सटर्नल रॉ होते हैं इसकी बॉडी पर। कैसे होते हैं इसकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रॉ होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसकी बॉडी पर एक्सटर्नल रॉ होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रॉ होते हैं। ओके, सिलिएटेड कॉम्प्लीट, अरे सॉरी बेटा, सिलिएटेड कॉम्प्लीट। ठीक है, एक्सटर्नल रॉ सिलिएटेड कॉम्प्लीट के होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ठीक है, देखो अभी दिखा दें आपको कहाँ पे है, एक मिनट। ये है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम कहते हैं कंप्लीट। क्या है ये? हमारी 8 रो है। कहाँ पे? देखो, ये हमारी द बॉडी वियर 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कंप्लीट, 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कंप्लीट। ठीक है, ये किसमें हेल्प करते हैं? विच हेल्प इन लोकोमोशन, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, डाइजेस्टिव इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल बायोलुमिनियस। ये क्या काम करता है? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इमेज लाइटली चमकते हैं। ठीक है, चमकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से हम कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आपने देख लिया। ठीक है, तो ये बायोलुमिनियस होते हैं, याद रखना। बायोलुमिनियस कौन होता है? तो टीनोफोरा होता है हमारा बायोलुमिनियस। ठीक है, एग्जाम्पल ल्यूरोब्रेंचिया एंड टीनोप्लेना, ल्यूरोब्रेंचिया एंड टीनोप्लेना एग्जाम्पल। नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे हम, प्लेटीहेल्म की। डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है, फ्लैट बॉन, hook and sucker present in the parasitic form, absorb nutrients from the host directly body surface। ये क्या करते हैं? होस्ट में जाके वहां पे बनते हैं, जब कोई बॉडी होकर सुकर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो बॉडी से हमारी एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन वहां पे। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन वहां पे। इसका एग्जाम्पल है बेटा टेनिया, जिसे हम टेप बॉम्ब कहते हैं, और पैसियोला, जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिवर फ्लूक कहते हैं। ओके, आगे बात करेंगे हम बेटा अपना क्या,
आगे बात करेंगे एस के हेल्मटी, जो कि हमारा राउंड वॉल में ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, सूडो सीरोमेट कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल सेक्स सेपरेट, फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके तो एस्केरिस राउंड वॉल, चेरिया फिलेरिया हुबॉर्न और एनक्लास्टोमेटा हुकबॉर्न, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकबॉर्न। एनिलिड की बात करेंगे तो एनिलिड एक्वाटिक होते हैं, मरीन नेरिस होता है, फ्रेश वाटर में लीच होता है और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग होते हैं, अर्थबॉर्न समटाइम ये पैरासिटिक भी होते हैं। सेगमेंटेशन मेटामेरिक और नो रेगुलेशन एक्सक्रिएशन और नेफ्रिडिया, ठीक है, फॉर नेफ्रिडिया। एग्जाम्पल नेरिस पेरिटिमा और हिड्यूनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा। तो लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। 2/3 ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ, काइटिनियस टू स्केलेटन, जॉइंट अपेंडिक्स, एक्सक्रिएशन टेक प्लेस थ्रू मेलफिजन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, एपिस हनीबी, बॉम्बैक्सी सिल्कवर्म, लेसिफेर इलेक्ट्रिक वेक्टर एनोफिलिया, ठीक है। और गैरिगोरियस पेस्ट, लोकोसाइट लोकिस और लिविंग फेस्टियल लिमिनु किंग क्रैब। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, थोड़ा फास्ट कर लेंगे। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी इज कवर्ड बाय अ कार्टिकेरियस सेल्स एंड इज अनसेगमेंटेड विद a distinct head, muscular foot and visceral hump, soft and spongy layer of skin from a mantle over the visceral hump, ठीक है। Anterior head region from sensory tentacle। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब बेटा क्या होता है? पूरे चैप्टर की समरी को हम एक छोटे से पेज में ले आए, पूरे चैप्टर को कवर करके जहां जहां से जो जो टॉपिक है हमारे मेन पॉइंट है उन पॉइंट को इंक्लूड करें, पीवाईक्यू को चेक करें। इसका मतलब होता है शॉर्ट नोट बनाना, तो उसको हम रिवाइज करें ताकि पूरा चैप्टर हमारा एक बार कंफर्म हो जाए। तो हाँ, ये वही शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो आप लोग बिना किसी तरह की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मजे लीजिए। नीट 2025 को 4 के आइए। तो एग्जाम्पल बेटा क्या क्या है? पहला पिक्टोरा, सेफिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेंटेरियम और कीटोप्लूरा, ठीक है, कीटोप्लूरा। इकाइनोडर्मिटा की बात करेंगे तो एडल्ट इकाइनोडर्मिटा आर रेडियली सिमेट्री बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। The most distinct feature of Echinodermata is the presence of water vascular system, help locomotion, capture, transport of food, respiration. Oh my God! Echinodermata की एग्जाम्पल ये है साइड। एस्टेरिस स्टारफिश, एक्यूनस सी, ठीक है, एटीरोड सी डिली, कोकुमेरिया ओफ्यूरा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा स्मॉल ग्रुप होता है, बॉम्ब लाइक होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इसकी, कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबेसिस कॉलर लॉन्ग और ट्रक, एक्सक्रिएशन ऑर्गन एक प्रोबेसिस ग्लैंड होता है, ओके। एग्जांपल दो हैं, बेनोग्लोसिस और सेफोग्लोसिस। कॉर्डेटा की बात करेंगे तो कॉर्डेटा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल है सेल्फा, एसिडिया, डोलिडम, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल ब्रांकास्टोमा, एपिसेक्सिस और लैंड सेलिट। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अगंत में और ग्नेटोस्टोमेटा में। अग्नाथ की क्लास साइक्लोस्टोमेटा है और फिर ग्नेथो को स्टोमेटा को हमने दो डिवाइड में किया है, पाइसिस
और टेट्रोपोडा। पाइसेस की दो क्लासेस, कॉन्ड्रिक और ऑस्ट्रिक स्त्री। टेट्रोपोडा को बेटा कहाँ पे रखें? टेट्रोपोडा को एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबी और मैमल। ओके, बात हुई आपकी, ठीक है। बात हुई आपकी किन से? चैप्टर से, और कहीं नहीं होगी, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस लाइन को मतलब जो मानो चांद तारों से अगर सजा देना तो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन ऐसे करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बेटा इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बेटा, अगर आ गया तो 4 नंबर चले जाएंगे, अगर आपको नहीं ध्यान रखना है तो। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, all living mammals are ectoparasite on the surface, elongated body होती है, 6 से 15 इसका पेयर होते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनियस, क्लोज सर्कुलेशन होता है। एग्जांपल पेट्रोमाइजिन, जिसे लैम्प्री कहते हैं, और माइजिन हैक्पिस कहते हैं, ठीक है, माइजिन हैक्पिस कहते हैं। कॉन्जेक्टिव, कॉन्जेक्टिव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑप्टिकुलम, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर है। हाइट इज 2 चैम्बर है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टेरोपेडा और पॉइजन सिटिंग ट्राइगोन और कोल्ड बॉल्ड पॉलियो पाइकैरियोथर्मास। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बेटा। एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन, पेरिस्टेसिस, कार्कोडियोडॉन और ट्राइगोन, ठीक है। और इस चीज की बात करेंगे तो मरीन एंड फ्रेश वाटर है। बॉडी एंडोस्केलेटन है, ठीक है। दे आर 4 पेयर ऑफ गिल्स which are covered by operculum, air bladder, 2 chamber height, polio poikilothermus, no larval stage, मरीन के एग्जाम्पल इसके एक्सोक्यूटस और हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर, आपको दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा ब्लर आ गया है इस बारे में यार, चलो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। फ्रेश वाटर मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी नोट मैं आज कितनी तारीख है देखो, आज यार कितनी तारीख है, अरे सॉरी बेटा, अभी पहले इतना पढ़ो तब बताते हैं, ठीक है। फ्लैश वाटर लेबिया, ठीक है। कैटला और क्लाइरिस। एक्वेरियम बीटला और पेट्रोफाइलम। एम्फीबियन की बात करेंगे, एम्फीबिया कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा ये करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन कैलुआ, ठीक है। एग्जाम्पल पूपा, राना टिग्रा, हाइला, सैलमेंड्रा और एचिटोपियस। रेप्टिलिया की बात करेंगे तो मोस्टली टेरिस्टल होते हैं। 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में, ठीक है। पोलियो ये भी होते हैं। एग्जाम्पल क्यूलोन, ठीक है, टूरिस्ट, ट्री लेजर्ड, क्रोकोडाइल, गार्डन लेजर्ड, एलिगेटर और बॉल लेजर्ड। पॉइजनस होते हैं नाजा कोबरा, क्रेप और बाइपर, ठीक है, इन्हें याद रखना है। एबीज की बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूचर बीज, फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एयर कैविटी होती है। होम्यो थैलेमस होती हैं। एग्जाम्पल की भाई है क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पिजन और कल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल इसको याद कर लेना। मेमोरिया की बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड इसमें होता है। फिर एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, कंगारू होता है, ठीक है, मेफोकार्पस, पेट्रोपस, फ्लाइंग फिश, कैमुलस, कैमल, मेक्का मंकी, रट्टस रैट, कैनिस डॉग, टलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन और बैरनोपेट्रा ब्लू व्हेल। आपका प्लांट किंगडम बेटा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अरे यार आपका वो सॉरी, आपका ये जो क्या नाम था इस चैप्टर का, एनिमल किंगडम चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा।
आगे हम देखेंगे इसकी जो चैप्टर उठाएंगे वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के जो मतलब ये जो हमारी यूनिट डायवर्सिटी वाली थी, डायवर्सिटी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। इस यूनिट का हमारा 1 पेज नोट एंड एनसीईआरटी रीडिंग भी इसकी हमने जो है कवर अप कर दी है। तो इस यूनिट से अब आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीट में। ठीक है, बिना किसी देरी के बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में डालो जो 1 पेज सीरीज आपकी ये आपको कैसी लग रही है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2025 में अब दूरी नहीं है ज्यादा और आप लोग 1 पेज के साथ पूरी बायोलॉजी आप यहाँ पे कवर कर देंगे। मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने खोल के रख दूंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए हाँ विक्रांत सर आपको